everyone. Today our discussion on about sub-units of uterus. This is most important topic about paper point of view. सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके डेफिनेशन करेंगे. When the involutions is impaired or retarded, it is called sub-involutions. अब स्टूडेंट्स इन्वोल्यूशंस और सब इन्वोल्यूशंस का मतलब आप समझ लें. उर्दू में इन्वोल्यूशंस का मतलब है कि किसी भी ऑर्गन का अपनी असल हालत में वापस चले जाना, ठीक है. और सब इन्वोल्यूशंस मींस जब कोई ऑर्गन अपनी असल हालत में वापस नहीं जाता तो उसको हम सब इन्वोल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है. इम्पेयर्ड और रिटार्डेड यानी अगर इन्वोल्यूशंस अगर रिटार्डेड है, अपनी असल हालत में वापस नहीं जा रही, एक ही जगह स्टिल रुकी हुई है, तो वो सब इन्वोल्यूशंस कहलाएगी. द यूट्रस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट ऑर्गन अफेक्टेड इन सब इन्वोल्यूशंस. यूट्रस जो है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जो कि सब इन्वोल्यूशंस का शिकार होता है या सब इन्वोल्यूशंस का बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्ट होता है, ठीक है. इसके कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से सब इन्वोल्यूशंस होती हैं, तो हम कॉजेज़ को देख लेते हैं. लेकिन इससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ OBG नोट्स को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इस तरह के खूबसूरत नोट आपको मिल सके. कॉजेज़ में सबसे पहले कॉजेज़ की ग्रैंड मल्टीपलिटी, ठीक है. ऐसी वुमेन जो कि मल्टीपल टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसकी जो यूट्रस है वो फ्लोबी हो जाती है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सब इन्वोल्यूशंस हो सकती है, यूट्रस अपनी जगह पर वापस नहीं जाती, ठीक है. इसके अलावा ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस है, यूट्रस की लेंथ का इंक्रीज़ हो जाना एज इन ट्विंस एंड हाइड्रामिनोस, यानी बेबी जो हैं वो ट्विंस हैं, ठीक है, दो बेबी हैं. और हाइड्रामिनोस है यानी बहुत ज़्यादा उसमें एमनियोटिक फ्लूइड है जिसकी वजह से भी सब इन्वोल्यूशन हो जाती है अक्सर. इसके अलावा मैटरनल इल हेल्थ है, यानी माँ की जो है वो हेल्थ वो बहुत ही हेल्थ स्टेटस जो है वो लो है, ठीक है, वो बीमार है. इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन की वजह से भी इस तरह हो सकता है. प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड, ये स्टूडेंट इसकी चंद कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से सब इन्वोल्यूशंस होते हैं, ठीक है. एग्रावेटेड फैक्टर्स देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले जो है रिटेन द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, ठीक है. ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है सब इन्वोल्यूशंस होता है. यानी अगर कंसेप्शन का कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस रह जाता है तो इसकी वजह से भी सब इन्वोल्यूशंस हो सकते हैं. यूट्राइन सेप्सिस यानी यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी इस सब इन्वोल्यूशंस होते हैं. Now students, we will see the symptoms of sub-involutions of uterus. Abnormal lochial discharge, either excessive or prolonged. Lochial discharge जो 40 डेज़ का जो पीरियड होता है उसमें 14 to 15 डेज़ तक जो डिस्चार्ज होता है, जिसमें लोचिया अल्बा रबरा सरोसा प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है. तो उस ये जो है एक्सेसिव भी हो सकता है और प्रोलॉन्ग काफ़ी अरसे तक हो सकता है, ठीक है. एबनॉर्मल लोचियल डिस्चार्ज इसकी ये सिम्टम्स हैं, ठीक है. इनरेगुलर ब्लीडिंग होगी, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा कभी कम, इनरेगुलर, ठीक है. और इनरेगुलर क्रैम्प्स लाइक पेन इन केस ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट, यानी अगर कोई भी पीस ऑफ कॉन्सेप्टस है, कोई भी बाइट ऑफ कॉन्सेप्टस है तो क्रैम्प लाइक पेन होगी, बहुत ज़्यादा बल पड़ेंगे पेट में. और इसके अलावा जो इसका सिम्टम्स है राइस ऑफ टेम्परेचर इन सेप्सिस, यानी इन्फेक्शन के दौरान जो है वो टेम्परेचर राइस होगा, फीवर हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को. इसके अलावा हम स्टूडेंट इसके अब साइन देख लेते हैं. यूट्राइन हाइट ग्रेटर दैन नॉर्मल, यानी यूट्रस की जो हाइट है वो नॉर्मल से जो है वो ग्रेटर दैन होगी. फुली ब्लडर और लोडेड रेक्टम, यानी पेशेंट को ऐसा फील होगा कि जो उसकी रेक्टम है, ठीक है, वो बहुत फुली ब्लडर है, ठीक है, ब्लडर फुल है और रेक्टम जो है उसके ऊपर भी वज़न आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि सभी इन्वोल्यूशंस ऑफ यूट्रस है, यूट्रस अपनी चीज़ जगह पे वापस नहीं जा रही तो उसका जो लोड है यूट्रस का वो रेक्टम पे पड़ेगा, ठीक है. फील बॉगी एंड सॉफ्ट, और यूट्रस और जो ब्लडर है रेक्टम है वो उसको बहुत ही सॉफ्ट और बॉगी फील होगी. इसको हमने मैनेज किस तरह करना है, जो हमारा मेन पर्पस है, ठीक है. मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है स्टूडेंट इसकी एंटीबायोटिक थेरेपी होगी. क्लोजली वॉच लोचिया, ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन करनी है. लोचिया की डिस्चार्ज जो हो रहा है वजाइनली, ये किस टाइप का है, अल्बा सिरोसा है या क्या कहते हैं रबड़ा है, ठीक है. पेशेंट्स में भी गिवन स्पेसरी, ठीक है, पेशेंट को
इसको हम पेस्ट्री भी दे सकते हैं। पेस्ट्री का स्टूडेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है ना रहम का मुंह बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अलावा ओरल मेथडजेंस 1 टैब 4 टाइम डेली 2 डेज़, यानी 2 दिन के लिए हमने जो है 4 टाइम डेली देनी है। सुबह को दोपहर को 1 टैब जस्ट यूज़ करवानी है, ठीक है। ये दिन में 4 दफ़ा आपने यूज़ करवानी है और सिर्फ 2 डेज़ के लिए हमने यूज़ करवानी है इफ़ ब्लीडिंग्स, ठीक है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है देन। इसके अलावा प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स क्यूरेटेड, अगर प्लेसेंटा का कोई फ्रैगमेंट है, पीस ऑफ कॉन्सेप्टस है, तो उसको हमने क्यूरेट कर देना है, उसको कटिंग करके ज़रिए, ठीक है, वो हमने निकाल देना है। इसके अलावा स्टूडेंट माइल्ड केस इब्रोफिन 1 टैब्स TDS 7 डेज़, अगर मामूली सा केस है, अगर ज़्यादा सीवियर मसला नहीं है, तो हमने क्या करना है, जस्ट ब्रूफिन जो है 1 टैब यूज़ करवानी है, ठीक है। TDS में यानी 1 डे में 3 टैब्स यूज़ करवानी है, सुबह दोपहर और शाम, ठीक है। और ये 7 डेज़ के लिए आपने यूज़ करवानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन किसी लिहाज से किसी चीज़ की समझ नहीं आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरह के नोट्स आपको अगर चाहिए होंगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।